Hello class 9. So today we are going to discuss the internal questions at page number 69 and 74. Okay, so let us start. First question at page number 69 is very simple. What is tissue? You better know what is tissue because इसको हम लोगों ने बहुत पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं. टिश्यू क्या होते हैं इसको आप सिंपल लैंग्वेज में आप डिफाइन कर सकते हैं. टिश्यू इज़ डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. दिस इज द कंप्लीट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूटिलिटी इज़ यूज़, क्या यूज़ है इसका, प्रयोग कहाँ होता है, क्यों होता है, ये यूटिलिटी का सिंपल मतलब यही है. ठीक है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. द यूज़ ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स is to provide a structural and mechanical strength as well as to allow division of labor. ये जो हमारा बॉडी वर्क करता है ना, तो आप देखे होइएगा, मान लीजिए घर में कोई फंक्शन होता है या कोई पार्टी है या कुछ भी होता है, तो घर के जो सीनियर मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, काम को डिवाइड कर देते हैं. देखो तुम पंडाल का काम देख लेना, तुम नाश्ते का इंतज़ाम देख लेना, तुम बाहर डेयरी प्रोडक्ट्स को देख लेना, तुम गेट पे खड़े होके जो गेस्ट आएंगे उनको रिसीव करना, तुम ड्रेसिंग देख लेना, तुम मतलब इस तरह से वर्क को हम करते हैं. तुम जो है वो किचन के जितने भी खाने पीने के आइटम है वो सब तुम देख लेना. इस तरह से हम ना वर्क को डिवाइड करते हैं. फिर पूरा इंड तक डिवाइड होता है. जब फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर डिस्पोजल ऑफ वर्क्स होते हैं कि भाई पंडाल वापस होगा, इनकी पेमेंट होनी है, इनको ऐसे करना है, उससे पहले भी इनविटेशन देने तुमने जाना है. तो इस तरह से जो वर्क का डिवीज़न होता है, इससे क्या होता है कि काम इफ़ेक्टिवली होता है और एक समय में कई काम होते हैं. तो उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या है कि आप जानते हैं हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, तो सेल की एक ग्रुपिंग होती है टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन. रेस्पिरेशन करना है तो कुछ खास सेल्स हैं जिनको ये काम दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन का वर्क आप देखो, न्यूट्रिशन आप देखो, सर्कुलेशन आप देखो. इस तरह से जो, तो ये क्या है, टिश्यूज़ आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स एक्चुअली. ठीक है, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज दे अलाउ द डिवीज़न ऑफ लेबर. लेबर मतलब जो काम होना है उसका डिवीज़न होता है. इसको आप सिंपल इसमें भी लिख सकते हैं, सिंपली दो तीन बातें. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. सिंपल इतनी बात, ये क्रक्स लाइन है, इसको आप नहीं भूलें. देखिए, कभी भी किसी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको ये देखना होगा व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसको क्या चाहिए. जैसे आपसे पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको पता होगा सिर्फ नाम देना है हमको, और ये डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, अब मान लीजिए वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने सिर्फ अपना नाम ही बताना है. लेकिन यही क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम, लेकिन वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब सिर्फ नाम बताने से नहीं चलेगा काम. ये जो लॉजिक है, आप ड्रॉबैक कहिए एग्जामिनेशन सिस्टम का या जो कहिए, इसको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको डिसाइड करना है कि आपका मैटर क्या बनेगा. जब वो 1 मार्क्स का है या आधे मार्क्स का है, व्हाट इज़ योर नेम में नाम आएगा. अब ये नाम एक वर्ड में हो सकता है, एक सेंटेंस में हो सकता है. माई नेम वाहिद, माई सेल्फ वाहिद, आई एम वाहिद, माई नेम इज़ वाहिद, ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ 5 मार्क्स में होगा तो फिर आप नाम बताएंगे, आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे, आप कहाँ रहते हैं बताओगे, आप किस परिवार से आते हो ये बताओगे, आप अभी क्या करते हो ये बताओगे. तो उसका कई डाइमेंशन हो जाएगा, है ना, कई चीज़ें आपको वहाँ देनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर आपको ही डिसाइड करना है भाई 5 नंबर हमने लेना है, तो क्या क्या पॉइंट हम रखें कि जिस पे हमको नंबर मिलेगा, है ना. आप कहोगे सर उसमें तो लिखा था कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने नाम बताया, मुझे 5 मार्क्स मिलने चाहिए. नो, दैट इज़ नॉट द केस. ठीक है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 5 मार्क के लायक आपने क्या सब लिखा है. ठीक है, क्वेश्चन था व्हाट इज़ योर नेम, तो उसने पूछा आपके बारे में कि भाई आपका नाम क्या है, तो उस नाम में बहुत कुछ है छिपा हुआ. ठीक है,
इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, आगे चलते हैं, पेज नंबर 74। ये रहा पेज नंबर 74 पे आप आइए, यहाँ देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। तो बहुत आसान सा सवाल पूछ दिया इन्होंने। नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज के टाइप बताने हैं। एक है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। सो आप आंसर कैसे लिखेंगे? द 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज आर एज फॉलोज। फर्स्ट पैरेन्काइमा, सेकंड कोलेनकाइमा, थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। अब देखिए, आप जब नोट्स बनाएं या इसका आंसर लिखें, आप एक एक लाइन में उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब आपसे वो 1 मार्क्स पे पूछ रहा होगा तो सिर्फ नाम लिख के आप छोड़ देंगे, लेकिन अगर वही 3 मार्क्स में आ गया क्वेश्चन तो क्या करेंगे? तीनों का एक एक लाइन डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। तो आपके नोट्स में या आपके आंसर में ये रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप इसको 1 मार्क्स या 3 मार्क्स में नहीं डिफाइन कर रहे हो कि सर अभी हमने जो लिखा है वो डिस्क्रिप्शन नहीं दिया क्योंकि सर हम 1 मार्क्स के हिसाब से लिखे हैं। आप 3 मार्क्स के हिसाब से लिखो ना, 3 मार्क्स के हिसाब से लिखो, और जब आपको आंसर करना हो 1 मार्क में तो सिर्फ नेम लिख करके आगे बढ़ जाना, ठीक ना? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? एपिकल मेरिस्टेम आप जानते हैं, इन प्लांट्स एपिकल मेरिस्टेम्स आर टिपिकली फाउंड एट द टिप ऑफ द शूट एंड रूट ऑफ द प्लांट। सबसे ऊपर और सबसे नीचे, ठीक है? इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। सबसे ऊपर क्या होता है? टिप ऑफ द प्लांट, जो शूट होता है हमारा उसका सबसे टिप, और रूट का सबसे टिप नीचे, रूट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट? क्या बात है। स्क्लेरेन्काइमा आप सुने हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमेटस, स्क्लेरन लिख करके स्क्लेरेन्काइमा आप लिखेंगे ना, उसमें TOUS लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, विच इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू दैट मेक्स अप द हस्क ऑफ द कोकोनट, ठीक है? अब थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। दीज टिश्यूज कॉज द प्लांट टू बिकम स्टिफ एंड हार्ड, क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं एक तरह से, तो ये स्टिफ और हार्ड बनाते हैं। सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड एंड देयर सेल वॉल्स आर थिकन्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, LIGNIN। तो लिग्निन के प्रेजेंस के कारण ये थोड़े थिक भी होते हैं, है ना, और ये जो सेल होते हैं इस टिश्यू के वो डेड होते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन इज, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? है, क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फ्लोएम और जाइलम आप दोनों के कंस्टिट्यूएंट्स लिख लीजिएगा, और आप हमने उसमें बताया भी था, जो वीडियो हमने शेयर किया था उसमें हमने बताया भी था दोनों के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको। सो द फ्लोएम कंस्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स, दे आर सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है? तो ये हमारी आज की क्लास है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे जो पेज नंबर 77 पे है और उसके आगे जो क्वेश्चंस है 78 पे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतने में किसी को प्रॉब्लम हो तो आप 1 o'clock to 1:40 में ज़रूर मेरे से बात करें। ओके, थैंक यू।